नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है रेजोनेंस और बैंडविड्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो सीरीज हमारी चल रही है उसी में करेंगे। ये उसका जो है प्रॉब्लम नंबर 5 है। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इंडक्टिव कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.01 इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। यानी कि एक कॉइल है, इंडक्टिव सर्किट है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम और उसका जो इंडक्टेंस है वो कितना है आपका 0.01 हेनरी है। इज कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ये इतने सप्लाई से कनेक्ट किया गया ना, जिसका वैल्यू है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। व्हाट कैपेसिटेंस इज प्लेस्ड इन पैरेलल विल प्रोड्यूस रेजोनेंस। यानी कि इसके पैरेलल में कितना जो है रेजोनेंस, कौन सा कैपेसिटर लगा दिया जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जिससे कि सर्किट में आपका पैरेलल रेजोनेंस अकर हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं सर्किट डायग्राम पहले ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए, मैंने सर्किट बना लिया है। इंडक्टिव सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम और इंडक्टेंस कितना है आपका 0.01 हेनरी। अब कह रहे हैं कि इसको वोल्टेज कितना दिया गया 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कह रहे हैं कि इसके पैरेलल में कितना कैपेसिटेंस लगा दिया जाए कि रेजोनेंस आकर हो। तो इसके पैरेलल में हम एक कैपेसिटेंस लगा देते हैं, कितने का, C का। और ये एक तरफ से देखें तो ये RLC पैरेलल सर्किट बन गया। तो C कैपेसिटेंस लगा दिया। अब हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी कह रहा है, कैपेसिटेंस C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई ऐसा रिलेशन जहाँ पे हमको C की वैल्यू मिल जाए, और लेकिन अब हमें पता तो R और L ही है। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है R की वैल्यू 2 ओम, L दिया हुआ है 0.01 हेनरी। तो देखिए, हम लोगों ने पैरेलल रेजोनेंस में एक डेरिवेशन किया था, जिसमें हम लोगों ने निकाला था रेजोनेंस की कंडीशन, और वो आई थी ZL इज इक्वल टू √L अपॉन C। ये एक जो है डेरिवेशन किया गया था, जहां पे ZL की जो वैल्यू थी वो आपकी थी R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर √ में, और यहाँ पे तो इधर था ही आपका √L अपॉन C। तो अब इसमें क्या होगा कि अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो √ क्या होंगे, हट जाएंगे। अब आप देखिए, तो आपका R दिया हुआ है 2 ओम, और एक्सेल आपको निकालना पड़ेगा। आप कैसे निकालेंगे एक्सेल, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो मैं इधर किनारे जो है एक्सेल कैलकुलेट कर लेता हूं। एक्सेल इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, यानी कि 2 पाई F इंटू L, यानी कि हम कह सकते हैं 2 पाई इंटू 50 इंटू L की वैल्यू कितनी है 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी XL बराबर 3.14 ओम, ये मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए क्या मिल जाएगा, स्क्वायर करने पे हट जाएगा √ और हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू कितनी है 3.14 का स्क्वायर इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 0.01 अपॉन C कितना है वही तो हमें निकालना है। यानी कि यहाँ से C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3.14 का स्क्वायर, और इस तरीके से हमें C की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी 7.21 इंटू 10⁻⁻⁴ फैरेड। तो ये हमें C की वैल्यू मिल गई। तो जो क्वेश्चन में सबसे पहले पॉइंट पूछा गया था वो क्या था, कितना कैपेसिटेंस प्लेस किया जाए पैरेलल में। तो हमें पता चल गया कि वो कितनी होनी चाहिए वैल्यू आपकी 7.21 इंटू 10⁻⁴ फैरेड। इसके बाद आगे पूछ रहा है कि फाइंड करंट टेकन फ्रॉम द सप्लाई, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ से कितनी करंट वो कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है। और दूसरी चीज पूछी गई है कि द सप्लाई एंड द करंट इन द ब्रांच सर्किट। इन ब्रांचेस में करंट भी पूछी गई है। तो ये हो गया IC और ये क्या हो गया आपका
एल, इनकी वैल्यूज भी पूछी गई है आपसे। तो आप देखिए, तो V की वैल्यू पता है तो बड़े आराम से IC और IL निकाल सकते हैं, और I निकालना है आपको तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको Z निकाल के डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ना I निकालने की कोशिश करते हैं। तो I का मतलब ऑब्वियस सी बात है, पूरा सर्किट जो है रेजोनेंस की कंडीशन का दिया हुआ है, यानी कि ये क्या होगा, आपका रेजोनेंस करंट होगा। तो रेजोनेंस करंट क्या होता है, फॉर्मूला होता है आई आर इज इक्वल टू वी अपॉन जेड आर, और V की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो अभी मैं फॉर्मूला में लिख रहा हूँ V, और जेड आर की वैल्यू होती है L अपॉन आर इंटू सी। तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू आर इंटू सी अपॉन एल। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, तो 250 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, तो क्वेश्चन में 2 ओम दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे 2 ओम हमने यहाँ लिख रखा है, और सी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी है 7.21 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 0.01। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू आ रही है 36.05 एम्पियर। तो ये आपकी क्या हो गई, टोटल करंट की वैल्यू हो गई, जो कि यहाँ पे पूछा गया था फ्रॉम द सप्लाई। अब हम IC और IL ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो IC निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, V अपॉन यहाँ पे XC करना पड़ेगा। तो V अपॉन XC, तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू V अपॉन आपका जो ये टोटल इम्पिडेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ XC है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 - jXC। तो V की वैल्यू है 250 अपॉन -j और XC। अब XC निकालना पड़ेगा हमको, देखिए XC निकाला नहीं है हम लोगों ने, यहाँ हम लोगों ने सिर्फ C निकाला है। तो XC इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा इंटू C, यानी कि 250 डिवाइडेड बाई -j अपॉन 2 पाई इंटू 50 इंटू C, दैट इज 7.21 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये करेंगे तो हमें वैल्यू देखिए क्या मिल के आती है, 250 डिवाइडेड बाई -j, तो ये वैल्यू आ जाएगी -j 4.41, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 250 अपॉन 4.41, और एंगल आएगा -90 डिग्री। तो इस तरीके से हम IC की वैल्यू लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए हमें मिल जाएगा 56.68 एंगल 90 डिग्री, एंगल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो इस तरीके से IC की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, IL निकालना है। तो IL निकालने के लिए अगेन V अपॉन ये पूरा का पूरा इम्पीडेंस ये वाला, तो ZL हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ZL भी अभी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं विद एंगल कि कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ ZL ही लिख लेता हूँ। तो ZL इज इक्वल टू होगा आपका R प्लस JXL, और R की वैल्यू दी है 2 प्लस J टाइम्स XL की वैल्यू देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया है 3.14 था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3.14। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। अब इसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पोलर में करेंगे। देखिए हमें मिल गया 3.72 एंगल 57.50। अब ये तो हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, IL। तो IL इज इक्वल टू होगा V अपॉन ZL। V आपका है 250, ZL है आपका 3.72 एंगल 57.50। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 67.20 एंगल -57.50। तो इस तरीके से हमें IL भी मिल जाएगा। तो यानी कि बड़े आराम से जो जो क्वेश्चंस में पूछा गया था वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। 3 चीज़ें पूछी थी आपकी, टोटल करंट और करंट टेकन बाय ईच ब्रांच, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।